हिमालय की दुर्गम घाटियों में बसे छोटे से गांव नागधारा में एक पुरानी किंवदंती सदियों से सुनाई जाती थी। कहा जाता था कि गांव के पीछे स्थित काले पहाड़ों की गहरी गुफा नागलोक का द्वार है। यह गुफा दिन में साधारण दिखती, लेकिन रात के अंधेरे में इसमें से अजीबोगरीब आवाजें आती। कभी फुसफुसाहट, कभी सीटी जैसी ध्वनि और कभी हल्की रोशनी झिलमिलाती नजर आती। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि कोई भी इस गुफा में गया वह कभी लौटकर नहीं आया। कुछ लोग इसे दैवी स्थान मानते थे तो कुछ इसे एक श्रापित गुफा समझते थे। मगर गांव का एक युवक अर्जुन, जिसे बचपन से ही रहस्यों को खोजने का जुनून था, हमेशा इस गुफा के बारे में सोचता रहता था। एक रात पूर्णिमा का चांद आकाश में चमक रहा था। अर्जुन ने ठान लिया कि वह गुफा के अंदर जाएगा और इस रहस्य से पर्दा उठाएगा। उसने अपने दोस्त वीर को साथ लिया और दोनों मशाल और रस्सी लेकर गुफा के भीतर घुस गए। गुफा के अंदर हवा ठंडी और भारी थी। दीवारों पर नमी टपक रही थी और हर कदम पर गूंजती हुई आवाजें एक डरावना माहौल बना रही थीं। कुछ दूर चलने के बाद वे एक विशाल कक्ष में पहुंचे। वहां की दीवारों पर अजीब आकृतियां बनी हुई थीं। कुछ में नागराजों के चित्र थे तो कुछ में योद्धाओं की लड़ाई के दृश्य। अर्जुन ने दीवार पर हाथ फेरा। तभी अचानक जमीन हिलने लगी और उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। दोनों एक अंधेरे कुएं में गिर गए। जब दोनों होश में आए तो पाया कि वे किसी रहस्यमय स्थान पर थे। चारों ओर हरी नीली रोशनी थी और सामने एक सुनहरी दरवाजा था जिस पर नागों की आकृतियां उकेरी हुई थीं। जैसे ही वे पास गए, दरवाजा अपने आप खुल गया और उनके सामने एक चमचमाता हुआ संसार था। चारों ओर विशालकाय नाग थे, कुछ मानव रूप में तो कुछ अपनी असली सर्पिल आकृति में। अर्जुन और वीर को देखकर एक गहरे नीले रंग का नाग मानव के रूप में बदला और उनके सामने आकर बोला, तुम लोग कौन हो? यहां इंसानों का आना मना है। अर्जुन ने डरते हुए कहा, हम केवल इस गुफा का रहस्य जानने आए हैं, हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना। नागराज ने उनकी ओर देखा और कहा, यह नागलोक का प्रवेश द्वार है। यहां केवल उन्हीं को आने की अनुमति होती है जो योग्य होते हैं। तुमने इसे खोज लिया, लेकिन यहां से वापस जाना असंभव है। वीर घबरा गया, लेकिन अर्जुन ने साहस दिखाया और बोला, हमें कोई भी परीक्षा देनी हो, हम तैयार हैं। नागराज ने एक गहरी सांस ली और बोले, अगर तुम सच में साहसी हो तो तुम्हें 3 परीक्षाएं देनी होंगी। अगर तुम सफल हुए तो तुम्हें वापस जाने की अनुमति मिलेगी, अन्यथा तुम हमेशा यहीं के होकर रह जाओगे। पहली परीक्षा भय की परीक्षा थी। अर्जुन और वीर को एक अंधेरे कक्ष में छोड़ दिया गया जहां अचानक असंख्य सांप रेंगने लगे। वे उनके पैरों, हाथों और चेहरे के चारों ओर लिपट गए। मगर अर्जुन ने अपनी सांसें शांत रखीं और वीर को भी शांत रहने को कहा। कुछ देर बाद सांप गायब हो गए। नागराज ने कहा, पहली परीक्षा पूरी हुई। दूसरी परीक्षा माया की परीक्षा थी। उनके सामने एक सुंदर महल प्रकट हुआ जहां सोने चांदी से बनी वस्तुएं थीं और अप्सराएं नृत्य कर रही थीं। एक रहस्यमयी आवाज आई, अगर तुम इस महल में प्रवेश करोगे तो हमेशा के लिए यहीं रह जाओगे। मगर अर्जुन समझ गया कि यह सब एक भ्रम है और उसने आंखें बंद कर लीं। जब उसने दोबारा आंखें खोलीं तो सब कुछ गायब हो चुका था। नागराज ने मुस्कुराते हुए कहा, दूसरी परीक्षा भी पूरी हुई। तीसरी और अंतिम परीक्षा बलिदान की परीक्षा थी। नागराज ने कहा, अगर तुम इस दुनिया से वापस जाना चाहते हो तो तुम्हें अपने प्रिय चीज का बलिदान देना होगा। अर्जुन सोच में पड़ गया। उसके पास अपनी मां का दिया हुआ एक ताबीज था जिसे वह हमेशा पहनता था। उसने वह ताबीज निकालकर नागराज को सौंप दिया। नागराज ने सिर हिलाया और कहा, तुम योग्य हो, तुम्हें वापस जाने की अनुमति है। अचानक एक तेज प्रकाश हुआ और अर्जुन और वीर फिर से गुफा के बाहर थे। गांव वाले उन्हें देखकर हैरान रह गए क्योंकि वे 3 दिनों से गायब थे। अर्जुन ने उन्हें पूरी कहानी सुनाई, लेकिन कोई इस पर विश्वास नहीं कर पाया। परंतु एक रहस्य हमेशा के लिए गहरा बना रहा। अर्जुन का ताबीज कभी नहीं मिला और गांव की गुफा के भीतर की रोशनी अब हमेशा के लिए बुझ गई थी। कहीं नागराज ने सच में द्वार हमेशा के लिए बंद तो नहीं कर दिया? अगर आपको यह कहानी पसंद आई
तो हर हर महादेव कमेंट में लिखें।